हे होशिया, क्या कहना है? मैंने सुना है तुमने अपने दूसरे पुत्र का नाम लो अम्मी रखा है। हाँ, मैंने रखा है। बड़ा ही अजीब नाम रखा है, हमने कभी नहीं सुना ऐसा नाम। तुम अपने पुत्रों के नाम दूसरों की तरह अब्राहम, इसहाक, याकूब या कोई सम्मानित नाम क्यों नहीं रखते हो? हे, मेरे लोग नहीं, इसका क्या मतलब? ये मेरे प्रभु की आज्ञा है। जब जब मैं अपने पुत्र को बुलाऊंगा वो मुझे स्मरण कराएगा कि इज़राइल ने हमारे प्रभु का अपमान किया है। वो स्मरण कराता रहेगा कि हम उसकी प्रजा नहीं हैं। तुम पागल हो गए हो मेरे दोस्त। तुम इतना मत सोचा करो होशिया, तुम अकेले रहते हो इसलिए इतनी बातें सोचते हो। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊं, उस बाल देवता की पूजा करूं, तुम्हारे साथ पीऊं और अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद करूं? तुम चिंता करना छोड़ो यार। अरे थोड़ा मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, मुझे क्षमा करो। मैं प्रभु का स्मरण करता हूँ और उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूँ। एक रात जब वे सो रहे थे, उन्हें एक स्वप्न दिखा कि वे एक गिद्ध के पीछे चल रहे हैं। ये क्या? एक गिद्ध? ईश्वर के मंदिर के ऊपर गिद्ध? ईश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं? होशिया, हाँ? इज़राइल के लोगों ने मेरा विधान तोड़ा है। मैं उन्हें दंड का पात्र बनाऊंगा। मैं पुरोहितों से शुरू करूंगा। तुम समरिया जाओ। अगले दिन होशिया ईश्वर की आज्ञा का पालन कर समारिया गए। क्या आपका जाना जरूरी है? तुम जानती हो प्रिय, मुझे ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही है। पर मैं यहाँ 3 बच्चों के साथ क्या करूँगी? पिताजी, मैं ईश्वर की आज्ञा को कैसे न मानूं? मैं सोचती हूँ मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। तुम बीमार हो। ईश्वर पत्नी और बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? चिंता मत करो, तुम्हारे रहने के लिए काफी है। पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पर ईश्वर पर विश्वास करो और थोड़ा धैर्य रखो। मैं जल्द आऊंगा। हाँ, चलो अच्छा ही हुआ कि चला गया। बड़ा ही अजीब हो गया था ये। कुछ दिनों से उदास भी रहने लगा था। मैं तो तंग आ गई थी। मैं कितनी खुश थी वहाँ, कितना मजा था जिंदगी में। ओ, कहाँ गए वे दिन? मुझे मंदिर छोड़ना ही नहीं था। क्यों आई मैं वहां से? होशिया के समारिया जाने के कुछ दिन बाद समारिया से एक सैनिक होशिया के घर आया। कौन हो तुम? हेलो गोमेर, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? हाँ, तुम मुझे जानते हो? मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम सिमरी हो ना? हे भगवान! तो तुम मुझे पहचान गई। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? हमने बहुत समय एक साथ गुजारा है। हाँ, ये सच है। आओ, अंदर आओ। लो, पियो इसे। धन्यवाद। और बताओ, समरिया में सब कैसा है? अब तुम इधर आ गई हो तो वहाँ तुम्हारे जैसी कोई नहीं है। नई लड़कियां भी तुम्हारे जैसी सुंदर नहीं है। हाँ, मुझे भी वहाँ की बहुत याद आती है। और तुम्हारा पति होशिया? क्या हुआ उसे? वो बहुत ही अजीब है। वो पागल घूम घूम कर सबको श्राप दे रहा है। तुम ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकती हो? तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उस दिन गोमेर होशिया के घर आए सैनिक के साथ चली गई। वो इतनी क्रूर थी कि उसने अपने बच्चों को बेच दिया और सैनिक के साथ रहने लगी। इधर इज़राइल के राजा यूदा पर आक्रमण कर रहे थे और वे यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। पुरोहित मंदिर में जीत के लिए पूजा कर रहे थे। हे ईश्वर, हमारी सेना को शक्ति प्रदान कीजिए जो यूदा के खिलाफ आक्रमण कर रहे हैं। रुक जाओ। हाँ, होशिया तुम, क्या हुआ?
क्या हुआ? यूदा हमारा भाई है और वो शांति चाहते हैं। तुम अपने ही लोगों को मारने के लिए बलि अर्पित कर रहे हो। ये राजा का आदेश है। हम लोगों के भले के लिए बलि अर्पित करते हैं। तुम इस सोने की मूर्ति की पूजा करते हो। तुम गरीबों को लूटते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? होशिया, चुप रहो। तुम्हें पता नहीं कि आमोस ने क्या किया था? मैं नहीं डरता। तुम नबियों को डरा कर चुप करना चाहते हो। तुम मुझे डराना चाहते हो। विनाश का दिन आएगा और तुम सब लोग नष्ट हो जाओगे। यहाँ से जाओ। सैनिकों, इसे ले जाओ। छोड़ो मुझे। तुमने अपराध से राष्ट्र को अपवित्र किया है। ईश्वर का क्रोध अग्नि के रूप में बरसेगा और इस राष्ट्र को पवित्र करेगा। मेरा घर, क्या हुआ है यहाँ? कहाँ गए सब लोग? क्या हुआ है यहाँ पर? मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ हैं? हे, ये तुम हो होशिया? हाँ, क्या तुम जानती हो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ हैं? होशिया, मुझे माफ करना। तुम्हारे समारिया जाने के बाद तुम्हारी पत्नी थोड़े दिन तक यहाँ रही। फिर एक दिन समारिया से एक सैनिक आया और वो उसके साथ चली गई। गोमेर, तुमने ऐसा क्यों किया? और मेरे बच्चों का क्या हुआ? ओ होशिया, मुझे नहीं पता था कि गोमेर इतनी क्रूर है। उसने बच्चों को बेच दिया और बच्चे दास बन गए और उनसे जो पैसे मिले उन पैसों से उसने बहुत मजे किए। वो 2 महीने तक उस सैनिक के साथ रही और फिर उससे भी उसका मन ऊब गया और उसने उसे भी छोड़ दिया। हाँ? मैंने सुना है वो कहीं पर दास है। कृपया मुझे माफ कर देना होशिया। गोमेर, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें मंदिर से बचाया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम नहीं जानती कि अच्छी पत्नी कैसी होती है। और हमारे बच्चे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? होशिया का हृदय टूट गया। जिसको उसने सबसे ज्यादा प्यार किया उसी ने धोखा दिया। उन्हें ईश्वर का दर्द समझ में आया। उन्हें समझ आया कि आप जिसे प्रेम करें वो धोखा दे तो कैसा लगता है। नहीं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। होशिया कई दिनों तक पागलों की तरह गोमेर को ढूंढता रहा और बहुत दर्द सहा। और एक दिन उन्हें पता चला कि वो बेथेल के घर में काम कर रही है। नमस्कार। तुम कौन हो? मेरा नाम होशिया है। मैंने सुना है मेरी पत्नी गोमेर यहाँ काम करती है। क्या? अरे गोमेर का पति भी है? अरे मुझे विश्वास नहीं होता। आप जितना चाहे मुझ पर हंस सकते हैं, पर मुझे मेरी पत्नी चाहिए। ठीक है, तुम ले जा सकते हो, पर मुझे पैसे देने होंगे। मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। तुम कितना चाहते हो? मुझे चांदी के 50 सिक्के चाहिए, फिर तुम उसे ले जा सकते हो। होशिया ने गोमेर को पैसे देकर छुड़ाया और अपने साथ ले आया। गोमेर, मेरे प्रिय, मुझे माफ कर दो। तुम कितनी कमजोर दिख रही हो। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था। मेरे साथ चलो प्रिय, और अब मुझे कभी मत छोड़ना। मैं इस लायक नहीं रही प्रिय। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर चिंता दो मत प्रिय। करो प्रिय। हमारा जीवन इज़राइल के जीवन का प्रतीक है। हमारे साथ ऐसा हुआ ताकि हम समझ सकें कि इज़राइल ने क्या पाप किए हैं और ईश्वर का प्रेम क्या है। हमें सबक मिला है। इज़राइल एक चरित्रहीन महिला की तरह है। वो मूर्ति पूजा करते हैं, पर हमारे ईश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैंने तुम्हारे पापों के बाद भी तुमसे प्रेम किया, उसी तरह इज़राइलियों के पापों के बाद भी ईश्वर ने उनसे प्रेम किया। तो उन्होंने ये सीखा कि भले ईश्वर हमसे नाराज हों तो भी हमसे प्रेम करते हैं, और जब हम उनकी ओर मुड़ते हैं तो हमें अपना लेते हैं। वाह वाह। और उनके बच्चों का क्या हुआ? क्या वे उन्हें वापस ले आए? हाँ, वे उन्हें वापस ले आए और अपने घर ले गए। ये तो बहुत अच्छी कहानी है फादर। क्या पसंद आई? हाँ। ठीक है। ये मछली स्वादिष्ट है।
मुझे भूख लगी है, मैं खाना शुरू करता हूँ। नहीं नहीं, रुको, पहले मैं कुछ पूछूं, फिर। ठीक है? हाँ फादर। ठीक है, अब बताओ गोमेर के पिता कौन थे? गोमेर के पिता देबलेम नबी थे। बिल्कुल सही। अब बताओ होशिया के बच्चों का नाम क्या था? लूसी, तुम पहले बच्चे का नाम बताओ। होशिया का पहला पुत्र येजिएल था। उसका ऐसा नाम क्यों था? होशिया ने उसका नाम उस स्थान के नाम पर रखा था जहाँ सैनिक येहू ने अपने राजा को मारा था। बिल्कुल सही लूसी। और अब तुम जॉर्ज, उसकी बेटी का नाम बताओ। होशिया की पुत्री लो रुहामा थी, जिसका अर्थ दया नहीं है। सही है जॉर्ज। क्या तुम उसके दूसरे पुत्र का नाम बता सकते हो? उनका दूसरा पुत्र लो अम्मी था, जिसका अर्थ मेरे लोग नहीं है। शाबाश बच्चों, चलो अब खाना शुरू करते हैं। फादर, कल आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? हाँ, मैं एक किसान की कहानी सुनाऊंगा जो हिंसा और अन्याय का विरोध करता है। ये कहानी होगी मिकाह की कहानी। चलो बच्चों, खाने की मेज पर बातें नहीं करते, खाने पर ध्यान दो। मुझे स्वादिष्ट लग रही है।